कर परवाह किसे गलती हो रखदा हर पल दी। न कर परवाह किसे गलती हो रखदा खबर हर पल दी। गमा वाले चावे कानो बिनिया गमा वाले तीरा नाले चावे कातो बिनिया। गमा दिया रस्सियां ने दिल तेरा बनिया गमा दिया रस्सियां ने दिल तेरा बनिया। अग चिंता दी क्यों तेरे विचों बलदी हो रखदा खबर हर पल दी। ओ मेरा खुदा है जिंदा खुदा है ओ मेरा खुदा है जिंदा खुदा है। ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। आज का वचन मुझे सेम न रहने दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से। पहला कुरिन्थिया 2 उसकी 9 से 16 आयत को मैं पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थिया 2 उसकी 9 से 16 आयत। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य का आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। बाइबल कहती है कि सबसे पहले यह दिमाग लगाने की जरूरत है कि अपने आप को आप भीड़ मत समझो। यह समझो कि जब आपसे बात हो रही है, आप वचन सुन रहे हैं, तो आप अकेले बैठे हैं और वचन को सुन रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है, परमेश्वर ने कहा हर एक बंदे के लिए जो बातें किसी ने नहीं सुनी, किसी आंख ने नहीं देखी, परमेश्वर के किसी मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं और अपनी आत्मा के द्वारा हम पे प्रकट किया है। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने एक ग्लोरी रखी है, एक महिमा रखी है। दाऊद के लिए वो महिमा थी राजा की कुर्सी पे जाना। पतरस के लिए वो महिमा थी कि अच्छा प्रेरित बनना। पौलुस की जिंदगी में थी कि एक प्रेरिताई की सेवकाई करके कलीसियाओं को स्थापित करके बहुत सारी पत्रियों को लिखना, ये उसकी महिमा थी। अमेरिका में ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनकी लाइफ में परमेश्वर की महिमा ये थी कि ये अपने बिजनेस को हाईएस्ट लेवल पे लेके जाएं और अपने बिजनेस से चर्चिस की सपोर्ट करें, इवेंजलिज्म की सपोर्ट करें, और संडे छुट्टी करके मैसेज देगी, संडे छुट्टी करके भी तुम बड़े बड़े काम कर सकते हो, परमेश्वर के नाम में फलवंत हो सकते हो। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने एक ऐसी महिमा रखी है जो पहले किसी बंदे ने ना सुनी, ना उसके आंख ने देखी, ना उसके चित्त में चढ़ी। पर बाइबल कहती है उस महिमा को पाने के लिए जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखी है, एक महिमा शैतान ने तुम्हारे लिए रखी है। यीशु मसीह जब परीक्षा में थे, बाइबल कहती है जब शैतान ने यीशु मसीह से कहा कि अगर तू झुककर मुझे प्रणाम करे तो जगत देख, जगत के सारे राज्य परमेश्वर को दिखाए। पैसा दिखाया, जगहें दिखाई, लैंड दिखाई, आइलैंड दिखाए, सोना चांदी दिखाया, और यीशु मसीह को बोला अगर तू झुककर मुझे प्रणाम करे
तो तुझे क्रूस उठाने की जरूरत नहीं, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं, मैं तुझे वैसे ही ये सब कुछ दे दूंगा। एक है शैतान के द्वारा वो चीजों को मिलना। इंस्टाग्राम पे 10 मिलियन फॉलोअर होने के बावजूद भी सुसाइड कर लेना, क्योंकि वो जो बरकत थी वो परमेश्वर ने आपको नहीं दी थी। बाइबल कहती है जब यहोवा आपको सुख देता है तो उस सुख के साथ वो दुख नहीं मिलाता। जब वो बरकत देता है, पैसा देता है, ऐश्वर्य देता है, उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। इसका मतलब एक ग्लोरी, एक महिमा, एक ब्लेसिंग ऐसी है जो परमेश्वर ने आप लोगों के लिए रखी हुई है। वो सिर्फ प्रेरितों के लिए, पास्टर्स के लिए नहीं रखी, या सिर्फ विश्वासी, अच्छे विश्वास, ऐसे नहीं कि इसके लिए रखी या उसके लिए नहीं रखी। वो सब बंदों के लिए परमेश्वर ने रखी हुई है। और बाइबल कहती है जिस तरह पतरस को परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने चेलों से पूछा लोग मुझे क्या कहते हैं, तो किसी ने कहा कोई तुझे ये कहता है, कोई यिर्मयाह कहता है, कोई तुझे एलिय्याह कहता है, क्योंकि वो लोगों की बातें भी सुनते थे, परमेश्वर की बात भी सुनते थे। पतरस से पूछा, पतरस तू मुझे क्या कहता है? उसने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये बात तुझ पर मांस और लहू ने नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा ने प्रकट की है। इसका मतलब जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर इंडिविजुअली, एक है कि बाइबल में कुछ चीजें प्रकट की गई हैं, एक है कि आपकी लाइफ के ऊपर परमेश्वर कुछ ऐसा प्रकट करना चाहता है जो आपकी लाइफ के साथ और आपकी महिमा के साथ जुड़ा हुआ है। 2004 में 5 में जब मैं परमेश्वर में चल रहा था, तो मुझे यह बात मालूम थी कि आने वाले समय में मेरे पास एक चर्च होगी और लोग टीवी पर, स्क्रीन पर मुझे देखा करेंगे, लाखों लोग। ये मुझे पता था, चाहे मेरे पास उस समय 4 लोग भी नहीं थे। जब 2007 में सेवकाई की शुरुआत हुई तो टेंट चर्च से शुरुआत हुई। तो तब कहीं भी टेंट चर्च नहीं लगता था, तो लोग बोलते थे कि ये भी कोई चर्च है, ये कौन सा चर्च होता है, ये टेंट लगा के कौन सा चर्च है, ये तो टेम्परेरी चर्च है, ये तो खत्म हो जाएगा चर्च। मैं पहाड़ों में घूमने के लिए गया और वहां एक पास्टर की बीवी मुझे मिली, तो उसे मालूम नहीं था मैं कौन हूं। मैंने कहा वो खामरा चर्च है ना, वो कहती वो कोई चर्च थोड़ी है, वो तो टेंट लांदे चर्च थोड़ी है। मतलब उनके लोगों के हिसाब से ये चर्च ही नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे प्रकट किया था कि बिल्डिंग नहीं बनानी, तुझे पहले टेंट लगा के मीटिंग करनी है। क्या हुआ, पंजाब में अब जो भी मेजर चर्च खुलती आप टेंट वाली देखते हैं। वो क्या हुआ, वो ग्लोरी थी जो परमेश्वर ने मुझे दी। कैसे दी? अपनी आत्मा के द्वारा। आज उसी बात में चर्च की ग्लोरी होती है। खामरा चर्च को लोग मानते हैं कि हां परमेश्वर का काम इन्होंने किया है। वो भवन आज बन रहे हैं अंदर, वो बात अलग है, भवन बनते जाएंगे वो बात अलग है। लेकिन शुरुआत कैसी हुई? जो किसी मनुष्य ने नहीं सुना था, जो कभी किसी कान ने नहीं सुना था, किसी मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ा था कि टेंट में भी बारिश आएगी तो क्या करेंगे, सर्दी होगी तो क्या करेंगे, ज्यादा गर्मी होगी तो क्या करेंगे। आप देख लो आज सबसे बड़ी चर्च है, गर्मी में भी आप आते हैं, सर्दी में भी आते हैं, बारिश में भी आते हैं। कारण क्या? सुनो अब कारण क्या। कारण यह वो मेरी महिमा थी। कैसे मिली? परमेश्वर की आत्मा के साथ संबंध बनाने से। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पे प्रकट किया है। कौन सी चीजें? जो किसी मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, जो किसी कान ने नहीं सुनी। ऐसा बिजनेस आप कर सकते हैं फ्यूचर में जो कभी किसी ने नहीं सुना होगा। ऐसा काम परमेश्वर आपको दे सकता है, ऐसी ब्लेसिंग दे सकता है, ऐसा गाना दे सकता है, ऐसी आवाज दे सकता है जो किसी ने नहीं सुने, किसी के दिमाग में नहीं ऐसी बातें आई जो आपको परमेश्वर दे सकता है। लेकिन कैसे? कहता 10 आयत में, क्योंकि परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पे प्रकट किया। ये सारी चीजें परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आप पर प्रकट करता है। अगर पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में नहीं है, इसलिए लोग कई टेस्टिमनी देते हैं, मैं उनको बोलता हूं तुम्हारी लाइफ में पवित्र आत्मा की प्रेजेंस नहीं है। कहता नहीं जी मैं तो जदों चर्च गया मैं मैनू रब ने दिता है, मैं आ मंगया रब ने मैनू आ दिता, मैं आ मंगया रब ने मैनू आ भी दिता। अरे बाइबल कहती है वो भला परमेश्वर है। हो सकता है आप पूरी तरह पवित्रताई में ना हो तब भी हीलिंग आपको मिल जाए, लेकिन पवित्र आत्मा एक ऐसी चीज है जो आपको बिना तैयारी के कभी नहीं मिलती। यह मैं आज आपको बाइबल से प्रूफ करूंगा। बाइबल कहती है यूहन्ना 10 उसकी 1 से 11 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कोई द्वार से जो कोई भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी और से दूसरी ओर से चढ़ आता है वह चोर और डाकू है। जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके बाद मैं 7 आयत पढ़ूंगा। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू हैं परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूं। आपने
बहुत दुनिया देखी होगी। कई बार किसी को खेल आती है, कहीं फंक्शन में कोई खेल पड़ा तो उसको लेके जाते हैं। जब लेके जाते पूछते हैं कौन है भाई, किसी का जगह पे लेके कहीं और लेके, बोलती मैं फलाना हूं, मैं फलानी हूं। तो बोलता भाई तुझे किसने बुलाया? इसने तो तुझको नहीं बुलाया। तो यीशु मसीह ने कहा जितने आपके घर में जब चोर आता है, सामने से आता है कि ऊपर से आता है कि दीवार फांद के आता है कि चोरी से आता है? बताओ। कि दरवाजा खटखटा के आता है कि भाई साहब आओ चोरी करनी है, बहन जी खोलियो जरा दरवाजा। वो छुप छुपा के आता, क्योंकि वो चोर और डाकू है, क्योंकि वो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया है। लेकिन पूरी दुनिया में आपको एक भी केस ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर प्रभु यीशु मसीह किसी बंदे के अंदर आ गए हों और वो खेल पड़े और बोले मैं यीशु हूं। क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा वो जितने मुझसे पहले आए वो चोर हैं, वो डाकू हैं, तुम्हारा दरवाजा मैं हूं, मैं तुम्हारा मालिक हूं। जब भी, सुनो मेरी बात, जब भी आपको पवित्र आत्मा पाना होगा, आप चाहेंगे कि जीसस क्राइस्ट मेरे अंदर आए, मुझसे बात करें, मेरे द्वारा काम करें, वो कभी अपने आप नहीं आएंगे। क्योंकि वो घर का मालिक है, वो सामने से आएगा, वो खटखटाएगा, वो बताएगा कि क्या मैं तेरे अंदर आ जाऊं। आप बोलेंगे कि परमेश्वर हाँ मैं चाहता हूं तुम मुझे पवित्र आत्मा से भरे, मैं चाहता हूं कि आप मेरे अंदर आए, मैं चाहता हूं कि आप मेरे अंदर से सेवा लें, तब परमेश्वर आपके अंदर आएंगे। क्योंकि बाइबल कहती वो चोर और डाकू नहीं है। 10 आयत में लिखा चोर और किसी काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। आपने जीसस क्राइस्ट को कभी नहीं देखा होगा कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर आ गया और उसे यीशु मसीह के बारे में मालूम भी नहीं, वो क्रिश्चियनिटी के बारे में जानता ही नहीं, और उसे जब लेके गए तो मालूम होगा कि इसके अंदर यीशु का आत्मा आ गया। आपको ऐसा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चोर नहीं, वो डाकू नहीं जो बिना पूछे आए। वो तुम्हारा घर का मालिक है, वो ताला खोल के आएगा, वो बात करके आएगा, वो सामने से आएगा, क्योंकि वो आपका असली मालिक है। आमीन। अब प्रेरितों के काम 2 उसकी 38 आयत में लिखा हुआ, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ, अपने पड़ोसी को बोलो मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अपने पड़ोसी को बोलो पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले, बोलो पड़ोसी को। हालेलुया। पतरस ने क्या कहा? कहता अगर तुमको पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए तो तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बैप्टाइज लेगा। चाहे वो यीशु मसीह के नाम का लो, चाहे बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम का, वो एक ही बात है। बाप कहता है मैंने जीसस को भेजा, जीसस कहता है मैं आया, मारा गया और मैंने फिर पवित्र आत्मा को भेजा। अगर यीशु मसीह के नाम का लोगे तो भी ठीक है, वो भी यही कहता है कि मुझे बाप ने भेजा और मैं अब अपना काम करके जा रहा हूं और बाप की आत्मा को भेज रहा हूं। तो उसने कहा कि अगर तुम यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लोगे तो तुम्हें पापों की क्षमा मिलेगी और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जब हम एक व्यक्ति को एक बिजनेसमैन जब ये बात सुनता है, उसे लगता है ये बीबियां वालियां गल्लां, बीबियां नूं चाहिदा पवित्र आत्मा, बीबियां नूं चाहिदा आत्मा, असी की करना ही था काम धंधे करने हैं बाहर, बीबियां नूं चाहिदा पवित्र आत्मा। लेकिन बाइबल कहती है आपकी एक ग्लोरी परमेश्वर ने सोची हुई है। एक है जो आप अपना काम अपनी मेहनत से कर रहे हो, जो बाइबल कहती है कि आदमी अपने पसीने की रोटी खाएगा, वो कर्ज आज भी लोगों की लाइफ पे काम करते हैं। और एक है परमेश्वर ने कहा जो किसी बंदे ने नहीं सुनी, कान ने नहीं सुनी, आंख ने नहीं देखी, चित्त में नहीं चढ़ी, वो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं और अपनी आत्मा के द्वारा उन पर प्रकट किया है। एक व्यक्ति पास्टर की कुर्सी पे रह सकता है और ग्लोरी को मिस कर सकता है, क्योंकि उस ग्लोरी को लेने के लिए आपको पवित्र आत्मा के साथ गहरे संबंधों में उसके साथ रोज समय को व्यतीत करना पड़ता है। कई बार पास्टर सेवकाई में मैंने देखा है पास्टर्स को 400, 500, 10,000 लोग आते, सेवा में इतने बिजी हैं कि पवित्र आत्मा के साथ समय स्पेंड नहीं किया, और उनकी जो ग्लोरी है, उनकी जो महिमा है जो परमेश्वर ने रखी हुई है, उस तक वो कभी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा ने उनके ऊपर प्रकट करनी है। पतरस के ऊपर प्रकट, पतरस ने जब कहा कि परमेश्वर तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो परमेश्वर ने कहा इस बात के कारण मैं अपनी कलीसिया तुझ पर बनाऊंगा।
यानी मैं तुझे अब लीडर ठहराऊंगा, मैं तुझे कुछ अलग दूंगा और मैं तुझे कुछ ब्लेसिंग दूंगा जो दूसरों के पास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने तुझ पर कुछ प्रकट किया है जो और दूसरों पर नहीं किया। आपका संबंध जब पवित्र आत्मा के साथ होता है, हो सकता है आप एक ही घर में हो और आपकी मम्मी और पापा के ऊपर वो बात प्रकट ना हो जो आपके ऊपर हो सकता है आपकी मम्मी का संबंध परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा है और उसके ऊपर पवित्र आत्मा जो प्रकट कर रहा है वो आपके और आपके फादर के ऊपर ना कर रहा हो। आपके फादर की अगर प्रेयर लाइफ अच्छी है, उसके ऊपर पवित्र आत्मा जो प्रकट कर रहा है, हो सकता है आपकी मां और आपके ऊपर प्रकट ना कर रहा हो। वो ग्लोरी हर बंदे के लिए है, एक गरीब से लेके अमीर तक परमेश्वर के लिए हर व्यक्ति के लिए प्लान है, लेकिन वो प्लान कभी भी लागू नहीं होता और प्रैक्टिकली काम नहीं करता धरती के ऊपर जब तक पवित्र आत्मा के साथ आपके संबंध कायम नहीं होते। और बाइबल कहती जब आप रोज प्रार्थना करना शुरू करते हैं, आप पापों से तौबा कर चुके हैं, मोबाइल से तौबा कर चुके हैं। मोबाइल से तौबा करनी बहुत जरूरी है। आजकल जो लोग ब्लू फिल्में सीडियां मंगा के देखते थे, आपको इंस्टाग्राम फेसबुक पे ऐसे ही मिल जाती। हम में तो कई लोगों के पास फेसबुक हमने चलाना ही छोड़ दिया, आते ही नहीं फेसबुक के ऊपर। अपना काम करके पवित्र आत्मा का चले जाओ, उसके बाद मत देखो क्या हो रहा है, क्योंकि वो चीजें पवित्र आत्मा के साथ आपके संबंध को कमजोर करेंगी। जब पवित्र आत्मा के साथ संबंध कमजोर होगा तो वो गूढ़ बातें परमेश्वर आप पर जाहिर नहीं करेगा। पहला कुरिन्थियों 9 फिर 2 उसकी फिर से एक आयत को पढ़ूंगा मैं, 11 आयत को। लेकिन मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य का आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। अब आपको सबसे अधिक आपका बाप भी नहीं जानता, आपकी मां भी नहीं जानती, आपके रिश्तेदार नहीं जानते, आपकी पत्नी भी नहीं जानती, सबसे अधिक आपको आप ही जानते हैं। उस तरह बाइबल कहती परमेश्वर को भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। और बाइबल कहती वही परमेश्वर का आत्मा जब एक विश्वासी के अंदर आता है, वो परमेश्वर की गूढ़ बातों को उसकी जिंदगी के ऊपर जाहिर करता है कि परमेश्वर ने तुझे इस मकसद के लिए चुना है। तेरी लाइफ का मकसद ये है, परमेश्वर तुझे, और ये काम इमीडिएटली नहीं होता, ये काली में नहीं होता, जल्दी में नहीं होता। इसको 10 साल 15 साल, ये लंबी एक रेस है, क्योंकि ये जेन्युइन रेस है, ये ओरिजिनल रेस है, ये फेक नहीं है। मैंने फेक लोगों को देखा है, ऐसे प्रॉफिट्स को देखा जो मेरे पास आते थे और बोलते थे कि मुझे एक रूम चाहिए और एक लैपटॉप चाहिए और इंटरनेट चाहिए। हमें लगता है कि लैपटॉप इंटरनेट क्या करना है? अच्छा, कोई प्रेयर करनी होगी, कोई सरमन सुनना होगा। आदमी जैसा खुद होता है दूसरों को भी ऐसे ही समझते हैं। वो प्रेयर करने के लिए नहीं चाहिए, वो सिर्फ फेसबुक चेक करने के लिए चाहिए कि किसकी प्रोफेटिक वर्ड किसको देना है, किसके कितने बच्चे हैं, किसके चाचा का नाम, मामा का नाम क्या है, वो सारा फेसबुक पे आजकल लिखा होता है सब कुछ। तो ऐसे लोगों से डिस्कनेक्ट किया जो पवित्र आत्मा के साथ आपके संबंधों को खत्म कर सकते हैं सिर्फ पब्लिक लेने के लिए, गैदरिंग लेने के लिए, फेक प्रोफेटिक वर्ड दे सकते हैं सिर्फ इंटरनेट का सहारा लेके। हालेलुया। और गेम्स खेल सकते हैं, लोगों को मूर्ख बना सकते हैं। इसका मतलब परमेश्वर के साथ उनका संबंध अच्छा नहीं, कभी भी गायब हो सकते हैं। मैंने लोगों को देखा है, हेवन फुल ऑफ सरप्राइज होगा। हेवन में जो कई बार बड़े बड़े चेहरे आप देखते हो वो हेवन में नहीं मिलेंगे, और जो लोगों को आप पापी समझते हो कई बार वो हेवन में आपको मिलेंगे, तौबा करके पहुंच गए होंगे। हालेलुया। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। अब पौलुस कहता है कि परमेश्वर का आत्मा गूढ़ बातें परमेश्वर की जानता है। और किसको पता है कि तुम्हारी बरकत किस बिजनेस में है? तुमको मालूम है? किसको मालूम है? परमेश्वर को। इमेजिन करो 2020 मार्च में जब तकरीबन लॉकडाउन हुआ, तो जिसने 2020 की शुरुआत में जनवरी में रेस्टोरेंट खोला होगा उसका क्या हुआ होगा? उसको लगता है कि ये फायदेमंद धंधा है, बिजनेस प्रॉफिटेबल है, तो मैं इसको करूंगा। लेकिन परमेश्वर की आत्मा को मालूम था क्या होने वाला है। और बाइबल कहती परमेश्वर उसकी आत्मा परमेश्वर की गूढ़ बातों को जानती है, और आपके लिए फ्यूचर में क्या अच्छा है, आप फ्यूचर में कौन सा स्टेप लें, कौन से फाइनेंस में जाएं, कौन से बिजनेस में जाएं, कहां सेवकाई करें, क्या करें आपकी लाइफ में, कैसे फैमिली हैंडल करें, कैसे हस्बैंड को हैंडल करें, कैसे आपको हर एक चीज को चलाना है जो आपके आसपास है, कैसे बच्चों को पालना है, कौन बताएगा? पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा आपको बताता है, उसमें आपकी ग्लोरी होती है, उसमें आपकी महिमा आपके लोगों के सामने आती है, एक टेस्टिमनी पैदा होनी शुरू होती है आपकी लाइफ के अंदर। हालेलुया।
तो इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जब मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा, वो कैसे आएगा? जब हम क्षमा मांगेंगे और खुद पुकारेंगे। ये वो हीलिंग नहीं हो सकता आपकी ऐसे ही हो जाए, डिलीवरेंस हो सकता है आपकी परमेश्वर की दया के कारण हो जाए, लेकिन पवित्र आत्मा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके ऊपर अचानक से नहीं आएगा, जो बिना तैयारी के आपके अंदर नहीं आएगा। आपको इसके लिए प्यास रखनी होगी, भूख रखनी होगी, इसके लिए मांगना होगा, इसके लिए तौबा करनी होगी, इसके लिए अलग टाइप पवित्रताई का जीवन जीना होगा, और फिर आपको पवित्र आत्मा का दान वरदान मांगना पड़ेगा, गैर भाषा मांगनी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी। उसके बाद परमेश्वर का आत्मा आप पे जाहिर करेगा और आपको उस ग्लोरियस लाइफ की ओर लेके जाएगा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है। आमीन। इसके बिना आप एक क्रिश्चियन तो होंगे, हो सकता है आपकी लाइफ में गवाहियां भी हो, लेकिन आप ग्लोरियस क्रिश्चियन नहीं होंगे, एक महिमा में क्रिश्चियन नहीं होंगे जो परमेश्वर ने खास आपको करने के लिए बुलाया है। पवित्र आत्मा की एक निशानी मैं आपको देता हूं, वो कभी भी जोर लगाकर बात नहीं करता। आप अपना फेवरेट प्रोग्राम देख रही हैं टीवी के ऊपर और पवित्र आत्मा फुस फुस करता है, बंद कर, प्रेयर कर, आप बोला अच्छा देखी की हुआ है पैण। हाँ, पवित्र आत्मा कभी भी जोर नहीं लगाता, आपको प्रेशराइज नहीं करता। वो दुष्ट आत्मा नहीं है, वो पवित्र आत्मा है, वो जेंटल बात करता है। आपके अंदर कोई सवाल चल रहा है, आप दुविधा में हैं बहुत, पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। आप सोचते हैं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, वो आपसे बात करता है। जस्ट एक लाइन में वो आपकी पूरी लाइफ सॉर्ट कर सकता है, हल कर सकता है। एक लाइन में, एक वचन में, जस्ट एक खुदावंद का दिया हुआ वो एनलाइटमेंट, एक लाइट, एक रोशनी, आपके दिमाग की एक सोच जो परमेश्वर आपको देगा, आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। हालेलुया। प्रेयर माउंटेन के आपने देखी प्रेयर्स को, कितने रोज स्वीकार करते हैं उस प्रेयर, कितने रोज अटेंड करते हैं? आधे से ज्यादा लोग, 70% लोग अटेंड करते हैं। आपने टेस्टिमनी सुनी प्रेयर माउंटेन की? हाँ, कैसे लोग रसौलियां निकल रही, कैसे कैंसर निकल रहे, पथरियां निकल रही, लोग हील हो रहे, डिलीवर हो रहे, सेव हो रहे, पवित्र आत्मा पा रहे। ये क्या था? पवित्र आत्मा के द्वारा बोला गया एक शब्द मेरे कानों में। ये कोई प्री प्लान नहीं था कि ऐसा करना है, जस्ट पवित्र आत्मा ने शुरू किया और आज तक बरकत पा रहे हैं। हालेलुया। ये ऐसी चीजें हैं जो ये मेरी लाइफ से जुड़ी हुई हैं और आप बरकत पा रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ के लिए जरूरी हैं, जुड़ी हुई हैं। वो कौन बताएगा? पवित्र आत्मा आपको बताएगा। और कैसे बताएगा? अगर आप पवित्र आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं तो। अगर मोबाइल आपका बेस्ट फ्रेंड है तो पवित्र आत्मा के साथ आप संबंध कायम नहीं कर सकते। कब डिस्कनेक्ट करना है अपनी चीजों को आपको पवित्र आत्मा सिखाएगा। कब परमेश्वर में बढ़ना है, कब इन चीजों को छोड़कर अब सिर्फ प्रार्थना का टाइम है, अब बाइबल रीडिंग का टाइम है, फास्टिंग का टाइम है, पवित्र आत्मा आपको बताएगा। मुसीबत से फ्री होने के लिए उस पास्टर के टेस्टिमनी सुनो, पहले से ही फास्टिंग में था। किसने बताया? पवित्र आत्मा ने। परमेश्वर को दिख रहा था आने वाले समय में इसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन वो फास्टिंग में था, प्रेयर में था, तो आज बेटी जिंदा है, लाश लेकर नहीं गए वो हॉस्पिटल से। यही फर्क होता है। आमीन। जब मैं भी आप पर प्रेयर करता हूं तो उन लोगों के लाइफ पे जल्दी काम होता है जो खुद स्पिरिचुअल एक्टिव हैं। मुझे मालूम है कि मैं इस पे प्रेयर कर रहा हूं, ये खुद स्पिरिचुअल एक्टिव है, खुद विश्वास में है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कई बार लोगों को देखा कि इसमें चंगा होने का विश्वास है तो वो जल्दी चंगे हुए। बाइबल कहती है कई बार यीशु मसीह बड़े काम नहीं कर पाए क्योंकि लोगों में विश्वास नहीं था। वो कहते थे कि ये हमारे बीच में जमा पला, ये हमको क्या हील करेगा, हमारे जीवन में ये क्या काम करेगा। हालेलुया। और ऐसा व्यक्ति जो स्पिरिचुअली एक्टिव है, जो पवित्र आत्मा की बात को सुन रहे, जिसके पवित्र आत्मा के साथ संबंध अच्छे हैं, पास्टर्स भी उन पे जब प्रार्थना करते हैं वो जल्दी रिसीव करते हैं क्योंकि वो एक्टिव हैं स्पिरिट में। और कई लोग, हमें मालूम है कि इधर से प्रेयर करवाई, उधर से कुछ और करवाएंगे, तीसरी जगह से कुछ और खाएंगे, चौथी जगह से धागा बनवाएंगे, वो क्या हील होंगे? बहुत कम चांसेस हैं उनके। हालेलुया। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो स्पिरिचुअली एक्टिव है, जब वो चर्च में भी प्रेयर रिसीव करता है जल्दी काम होते हैं। स्पिरिचुअली एक्टिव है, वो प्रेयर माउंटेन की प्रेयर रिसीव करता है, जल्दी काम होते हैं। पवित्र आत्मा उससे बात करता है, पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करता है। और कैसे मिलता है पवित्र आत्मा? लिखा तुम में से हर एक पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले।
अब मैं आपको बताता हूं पवित्र आत्मा से भरना कैसे है। पवित्र आत्मा आपने पा लिया जब यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, उसके बाद वायदा है कि अंत के दिन में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा, है या नहीं? अब पतरस और 120 लोग यही प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा तू पवित्र आत्मा से भरेगा भी, सिर्फ देगा ही नहीं, तू उससे मुझे भरेगा भी। और अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें तो वो सिर्फ एक बार नहीं भरे, पहले वो पेंटिकोस के दिन भरे, उसके बाद जब पतरस को उठाकर लेके गए, जब उसने लंगड़े को चंगा किया, पतरस और यूहन्ना ने उनको उठाकर लेके गए और बोला कि यीशु मसीह के नाम से फिर ये काम ना करना। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि जो कुछ हमने परमेश्वर से सुना और माना वो हम ना करें और यीशु मसीह के नाम से काम ना करें, ये तो हमसे नहीं हो सकता। और बाइबल कहती है जब वो वापिस आए, जब उनको धमकाकर पिटाकर छोड़ दिया तो वापिस आए और उन्होंने फिर प्रार्थना की और फिर भजन संहिता से प्रार्थना की, परमेश्वर उनकी धमकियों को देख देश देश के लोगों ने व्यर्थ बातें क्यों सोची, और लिखा जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो वो फिर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। क्यों संडे आप चर्च में आते हैं? घर पे अटेंड क्यों नहीं कर? ऑनलाइन तो घर पे भी अटेंड हो जाती, क्योंकि पवित्र आत्मा की फीलिंग सिर्फ एक बार नहीं होती। आप बाइक लेते हैं नया, उसके बाद सर्विस नहीं करवाते उसकी, आप हर महीने उसकी सर्विस करवाते हैं। एक बार सर्विस हो जाए फिर दूसरी बार सर्विस नहीं करवाते, आप फिर दूसरी बार भी करवाते हैं, क्योंकि आपको उसे चलाना है और सर्विस करवानी है। उसी तरह से पवित्र आत्मा की जो फीलिंग है, जो भराहट है, जो भरना है, वो सिर्फ एक बार का एक्सपीरियंस नहीं है। हर दिन, हर रोज, हर हफ्ते आपको पवित्र आत्मा से अपने आप को भरना होता है और आप लगातार उससे भरते जाते हैं और भरते जाते हैं और फिल होते जाते हैं, अपनी लाइफ में बढ़ते जाते हैं। मेरा विश्वास है कि आज जब प्रार्थना होगी आप पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ वापस जाएंगे। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी, खुदावंद आपसे बात करेंगे, ग्लोरियस चीजें आपकी लाइफ को बताएंगे जो सिर्फ आपके लिए रची गई है। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपको दुनियावी जीवन जीना है जहां माथे के पसीने की रोटी खानी है, या ग्लोरियस जीवन जीना है जिसमें परमेश्वर आपको गाइड करेगा, अगुवाई करेगा और आप परमेश्वर के हिसाब से जीवन जिएंगे जो उस जीवन से कहीं लाख गुना अच्छा है। क्या आप परमेश्वर की ग्लोरी को लेना चाहते हैं या आप अपनी टैलेंट पे भरोसा रखना चाहते हैं? अगर आपने परमेश्वर की ग्लोरी वाला जीवन जीना है, वो बातें जो किसी के चित्त में नहीं चढ़ी, किसी के कान ने नहीं सुनी, आंख ने नहीं देखी, जो उसकी आत्मा ने प्रकट किया, अगर आत्मिक जीवन जीना है, ग्लोरियस जीवन जीना है, तो आपको पवित्र आत्मा के साथ रोज अपने संबंध को कायम करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी नहीं, एक भी नहीं, चाहे तुम डॉक्टर बनने की तैयारी नहीं कर रहे, एमबीबीएस की पढ़ाई, एमडी की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे तुम आईएएस की पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे पास फिर भी वो 1-2-2.5 घंटे हैं रोज के प्रार्थना करने के लिए। ऐसा एक भी जन नहीं है जो ये कहे कि मेरे पास बिल्कुल समय नहीं खुदावंद के साथ बिताने के लिए, क्योंकि वही एक चार्जिंग है जो आपकी स्पिरिचुअल बैटरी को चार्ज करता है। आप स्पिरिचुअल बैटरी को चार्ज करके आप आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर आपसे बात करता है। आप जानते हैं परमेश्वर का रूल सबके लिए एक है। एलिया इतना दलेर कि राजा सामने खड़ा और बोला, ए राजा मेरे कहे बिना, उसने ये नहीं कहा राजा प्रभु का वचन है, प्रभु कहता है, मैं नहीं कहता, प्रभु कहता है कि मैं नहीं आऊंगा, मैनू ना कुछ कहीं तू। उसने कहा राजा मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी। दूसरी बार राजा को मिला और राजा को बोला कि राजा जा, चला जा, अब बारिश आने वाली है, और उसके सारे 400 और 450 सारे नबियों को मार दिया। स्पिरिचुअली चार्ज। घर वापिस गया, इजाबेल ने धमकी लगाई, आज तेरा सिर मैं धड़ से अलग कर दूंगी। एलिया भाग गया। ऐसा क्या हो गया? जो राजा से नहीं डरा वो एक साइड पर्सन से, रानी से कैसे डर सकते हैं? जो 800 850 नबियों से नहीं डरा, जो इस बात से नहीं डरा कि आसमान से जो आग उतारेगा वही परमेश्वर होगा, वो एक रानी से कैसे डर गया? वो तो ये बात हो गई कि कल मैं अपने मोबाइल से फोन कर पा रहा था और आज नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि चार्ज नहीं किया रात को। एक इतना स्पिरिचुअल इंसान भी अगर चार्जिंग नहीं कर रहा तो संसार के डर से, शैतान के अटैक से उसको फर्क पड़ रहा है।
और जब वो चार्ज हो गया तो उसको फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो बीमारी आपको डरा रही है, वो कर्जा आपको डरा रहा है, वो फेलियर आपको डरा रहा है, क्योंकि आप चार्ज नहीं हैं, आप पवित्र आत्मा के चार्ज नहीं हैं, आपने प्रार्थना में बैठकर अपने आप को भरा नहीं, इसलिए आपको डर लग रहा है। अब अपने आप को भर लेंगे, वही हाथी जो हाथी लग रहा है चूहा लगेगा आपको अगले दिन, आप देख लेना। जरूरी है पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में समय को बिताना, ताकि आप अपनी लाइफ की परीक्षाओं पर ओवरकम कर कर जीत कर वापिस आ सके। आपके बच्चे आपको जीतता हुआ देखें, आपके माता पिता आपको जीतता हुआ देखें, आपके चर्च, आपके लोग, आपके रिश्तेदार को जीतता हुआ देखें। आमीन हो चाहिए, खड़कता हुआ आमीन बोलो, ये आशीष आपकी है। हालेलुया, हालेलुया। एलिया जैसा व्यक्ति भी अगर धोखा खा सकता है, इसलिए मैं कहता हूं कि पिछले संडे जितने मर्जी मिरेकल्स हुए हों, वो आपका अगला संडे नहीं चलाते हैं। इस संडे जितने मर्जी मिरेकल हुए हों, वो आपका अगला थर्सडे नहीं चलाते हैं। अगला थर्सडे नई ग्रेस, अगला संडे नई ग्रेस, नई प्रेयर, खुदा के साथ बैठना, तैयारी करना। जिनको फेसबुक से करना है उनको तैयारी करने की जरूरत नहीं, जिनको जेन्युइन करना है, जिनको असली करना है, उनको तैयारी करने की जरूरत है। हालेलुया। अब आपको यह फैसला करना है कि मुझे ग्लोरियस जीवन जीना है, पवित्र आत्मा वाला जीवन जीना है, या माथे की पसीने की रोटी खाकर शैतानी जीवन जीना है, जिसमें दुख भी है, सुख भी है, जिसमें प्रॉब्लम्स भी हैं, जिसमें फाइट भी है, जिंदगी संघर्ष भी है, या परमेश्वर वाला जीवन जीना है जो ग्लोरियस है। यह जीवन जीने के लिए आपको चट्टान पर घर बनाना पड़ेगा। धीरे धीरे घर बनता है चट्टान के ऊपर, रेत वाला घर जल्दी बनता है। वचन के ऊपर घर बनाना पड़ेगा, लोगों को केवल रिजेक्ट करना पड़ेगा, लोगों को नाराज करना पड़ेगा, परमेश्वर को मनाना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, अपने शरीर को कंट्रोल में, अपनी आंखों को, इमोशंस को, दिमाग को, दिल को, हाथों को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद जो ये जीवन बनेगा, कोई दुनिया का 1000 जीवन भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। आप ऐसे लोगों का जीवन देखो जो आत्मा में जिए हैं, जो जेन्युइन मैन ऑफ गॉड हैं, फेसबुक ये नहीं। आप उनकी हिस्ट्री पढ़ के देखो, आपको लोग दिखेंगे आज बड़े बड़े शाख हैं, कल गिर गए, आज बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कल जमीन पे आ गए, आज स्टार था, कल को जमीन पे आ गया और अभी इलाज कराने के लिए पैसे नहीं, कल को ये प्रॉब्लम थी, आज ठीक है, परसों ये है। लेकिन अगर आप जेन्युइन मैन ऑफ गॉड देखेंगे दुनिया में, जब वो जवान थे तब भी लोग उनसे प्यार करते थे, जब वो बूढ़े हो गए, 99 साल के हो गए, तब भी लोग उनसे प्यार करते रहे, तब भी परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं, तब भी उनकी वैल्यू कभी कम नहीं हुई, तब भी देश के प्रेसिडेंट्स उनको फोन करके प्रार्थना करवाते रहे। ये मसीह के लोगों का भाग है, ये मसीही जिंदगी का भाग है जो परमेश्वर अपने जेन्युइन लोगों को देता है। हालेलुया, हालेलुया। जेन्युइन लोगों की जो चमक है वो कभी कम नहीं होती, उनकी ग्लोरी कभी खत्म नहीं होती। आपको ऐसा बनना है, आपको मैं इंपार्ट करता हूं आज ऐसा बनने के लिए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर दुष्ट आत्मा को जो इसके खिलाफ है मैं आपकी लाइफ से डांटता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक चीज जो खुदा के वचन के खिलाफ है आपकी लाइफ से डांटता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन हो चाहिए, बरकत तुम्हारी है चर्च। टीम ऑयल को लेके आओ जल्दी से मेरे ऑफिस से, बड़े ऑयल को लेके आओ, अपने घुटनों पे आ जाओ। जो लोग तौबा नहीं की, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ, आपको मैंने वचन दे दिया, कोई जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती बन के खीर नहीं खवाते किसी को। अगर आपको परमेश्वर वाला जीवन जीना है तो आज आप बपतिस्मा लेकर वापस जाएंगे यहां से। आप ये प्लान छोड़ दो। बपतिस्मा लेने से पहले मेरा प्लान था मेरे दोस्तों के साथ कि खुल के नशा करना है, क्योंकि परसों चौथ फिर बपतिस्मा ले लेना। हमारा पास्टर तेज था, उसने बुला लिया 3 दिन पहले, कहता ए इधर आ जाओ, क्या करने का प्लान है? हमने कहा पार्टी करने का। कहा कैंसिल पार्टी, अभी वायदा करके जाओ, नहीं करना। अभी वायदा किया, नशा नहीं किया। उसके बाद 2004 में छोड़ा, देखो कितने साल हो गए। आज बपतिस्मा लेके जाना है, पवित्र आत्मा वाला जीवन जीना है,
देखो एक नया बंदा तुम में से जन्म लेगा और तुम्हें ग्लोरियस करेगा। तैयार हो तुम लोग? आज आप घुटनों पे आएंगे। इमरजेंसी सेक्शन मैं हीलिंग को देख रहा हूं, वहां हो चुकी है राइट नाउ। आपके कूल्हे आपकी बॉडी के ऊपर कुछ लोगों की हो रही है राइट नाउ। अपनी घुटनों पे आओ। ऑयल तैयार है क्या? ऑयल को लाओ, जैसे आ जाए मेरे बिना कहे प्रार्थना शुरू कर दो ऑयल से। हर एक जन को ऑयल से टच किया जाएगा। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया और आप मन में सोच चुके हैं बपतिस्मा लेके वापस जाऊंगा, पवित्र आत्मा की भरपूरी अभी आप पे उतर आएगी। सारे प्लान दारू पीने के, कुछ करने के 2 महीने बाद लूंगा, आज कैंसिल हो चुके हैं यीशु के नाम में। आज आप बपतिस्मा लेके वापस जा रहे हैं। आप तैयार हैं? मैं आपको देखना चाहता हूं आज बैप्टिज्म लेते हुए। अगले 10-15 मिनट, आधा घंटा हम लॉन्ग प्रेयर्स करेंगे। आज आप लोग परमेश्वर से बात करेंगे, खुदावंद मुझे पवित्र आत्मा से भर, और बीच बीच में मैं आपके डिलीवरेंस और हीलिंग के लिए प्रेयर भी करूंगा। और आप सेम वापस नहीं जाने वाले। आज अपने घुटनों पे आओ, अपनी आंखों को बंद कर लो।